दोस्तों पैतृक जमीन, पैतृक जमीन यानी कि आपकी वो खानदानी जमीन जो विरासत में आपको मिलती रहती है, अगर वो आपसे बिना पूछे कोई भी इंसान आपके परिवार का बेच देता है तो क्या उस बिक्री को कैंसिल किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कौन सा फैसला है जिसपे सिर्फ पोते का हक होता है पैतृक जमीन पर, बेटी का हक होता है, बेटे का हक क्यों नहीं होता है? इस सारे तमाम मामलों में आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। पैतृक जमीन बेच दी, खरीदार को नहीं मिलेगी, बेचने वाले को जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट का सच, यानी कि पैतृक जमीन किसी ने बेच दिया, अब खरीदने वाले को वो जमीन मिली भी नहीं, लेकिन जो बेचने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा फैसला हो चुका है, जो कि बेचने वाला जो आदमी, जो शख्स है, बिना किसी के रजामंदी से अगर वो जमीन बेच देता है तो वो जेल जाएगा। उसे जेल भी हो सकती है और रजिस्ट्री जो उसने वो पहले से कर रखा है वो रद्द भी हो जाएगी और पैसे भी वापस मोड़ने होते हैं। तो क्या है टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक के बाद हमारा पहला क्वेश्चन, पैतृक जमीन क्या होती है? तो दोस्तों समझिएगा पैतृक जमीन होती क्या है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आखिरी तक ले जाएंगे। तो बेसिक से समझते हैं पैतृक जमीन होती क्या है, क्योंकि पैतृक लोग समझते इतना है नहीं। तो पैतृक का असली अर्थ क्या है समझिएगा भाइयों। पहले समझो पैतृक जमीन क्या होती है। पैतृक जमीन वो जमीन है जो आपके दादा परदादा की हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, जिसे किसी ने खरीदा नहीं बल्कि विरासत में मिली हो। हिंदू उत्तराधिकार कानून के इसे जो हिंदू उत्तराधिकार जो कानून है इसके तहत जो है, और इस जमीन पर परिवार के हर सदस्य का जन्म से हक होता है और इसे कहते हैं एनकैस्टेंड प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी एनकैस्टेड प्रॉपर्टी होती है, जो खानदानी जमीन होती है। देखिए पैतृक जमीन सबसे पहले समझिए पैतृक जमीन होती क्या है। पैतृक जमीन का मतलब है कि आपने ना खरीदी हो, ना आपके पिता ने खरीदी हो, वो जमीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दादा परदादाओं से चलती आ रही है, आपको विरासत में मिलती आ रही है आशीर्वाद के रूप में। तकरीबन 2-3 पीढ़ियां अगर वो चल गई तो उसे कहते हैं पैतृक जमीन। तो वो जमीन अगर आपके पास है तो आपके बिना मर्जी से कोई बेच नहीं सकता, ना ही वो उस पर किसी को नाम कर सकता है। इसे पैतृक जमीन बोलते हैं, जिसे जो है किसी ने खरीदा ना हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती आ रही हो, इसे ही पैतृक जमीन बोलते हैं। आगे क्या है, पैतृक जमीन कब बेची जा सकती है। अब समझिएगा पैतृक जमीन जो है बेची कब जा सकती है, उसे कौन बेच सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसी में धोखा खा जाते हैं और अपना हक न मिलने की वजह से सुसाइड करते हैं। लोग बैठ जाते हैं कहीं और कहीं आराम से रहते हैं, ऐसे ही सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन मिली नहीं, उसे बेच दिया गया। समझिएगा भाइयों, यह सबसे जरूरी सवाल है, पैतृक जमीन कब बेची जा सकती है। पहला, अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर मर्जी से बेचे तो बेच सकते हैं। दूसरा, अगर कोर्ट ने बेचने का आदेश दिया हो तो बेच सकते हैं। तीसरा, अगर बाप ने सिर्फ अपने हिस्से की जमीन बेची हो तो अपना हिस्सा बेच सकते हैं, लेकिन बाकी परिवार के हिस्से की जमीन कोई भी अकेले नहीं बेच सकता। देखिए दोस्तों, अगर जब पैतृक जमीन है, अगर आप अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। अगर सब लोग मिल करके सबकी रजामंदी से वो ज़मीन बेचा जा रहा है तो बेच सकते हैं। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है, अगर आपने कोर्ट वगैरह केस का किसी भी मामले के तहत कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि ज़मीन बेची जा सकती है, फलां के नाम के जो आदमी है वो बेच सकते हैं, तो आप फिर बेच सकते हैं। और अगर ज़मीन किसी के भी बिना मर्जी से ज़मीन बेची जा रही है या फिर आप सबके हिस्से की ज़मीन बेच रहे हैं बिना किसी के मर्जी के, तो वो ज़मीन आप नहीं बेच सकते बिना किसी के भी मर्जी के। भले वो बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, सबकी रजामंदी होनी जरूरी है। अगर वो 18 साल से उम्र कम उसका है, यानी बालिग नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट का आदेश चाहिए होता है। ऐसे कोई नहीं बेच सकता। शायद कोई कितना भी कर रहा हो अपनी ज़बरदस्ती, तो गैर कानूनी माना जाएगा, अपने से वो नहीं बेच सकता। ये समझ जाइएगा, सीधा मोटा मोटी ही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, पैतृक जमीन कब नहीं बेची जा सकती। अब समझिएगा पैतृक जमीन कब नहीं बेची जा सकती। इससे पहले तो आपने जाना कब बेची जा सकती है, और अब सवाल ये है कि कब नहीं बेची जा सकती। ध्यान दीजिएगा,
भाइयों अब सुनो सबसे जरूरी बात, पैतृक जमीन कब नहीं बेची जा सकती। पहला, अगर बाप ने बिना बेटों की मर्जी के पूरी जमीन बेच दी तो यह गैर कानूनी है। दूसरा, एक भाई ने बिना दूसरे भाइयों की मर्जी के, अब कहा गया, दूसरा, एक भाई ने दूसरे भाइयों की मर्जी के जमीन बेची तो यह भी गैर कानूनी है। तीसरा, अगर बेटे नाबालिग हो तो बिना कोर्ट के परमिशन के पैतृक जमीन नहीं बेच सकता। और चौथा, अगर बेटी का हक है 2005 के बाद तो उसकी भी मर्जी जरूरी है। देखिए दोस्तों, अब कौन कौन नहीं बेच सकता जमीन। आप अपने हिस्से के अलावा किसी की जमीन नहीं बेच सकते। अगर बाप है तो बिना बेटों की मर्जी की जमीन नहीं बेच सकता। अगर दादा है तो बिना पोते की मर्जी की जमीन नहीं बेच सकता। और अगर कोर्ट ने, अगर वो पैतृक जमीन है तो ये पैतृक जमीन पर सिर्फ यह आदेश लागू होता है। कोर्ट का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि पूरे देश को मानना पड़ेगा। और यहां तक कि अगर बेटी है जो कि 2005 के बाद की है तो उसके भी बिना मर्जी के वो जमीन नहीं बेच सकते आप। ये गैर कानूनी है। अगर आप बिना किसी के मर्जी से जमीन बेच रहे हैं, उसका हिस्सा मार रहे हैं, तो वो भी कल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वो आपका जमीन वापस ले सकता है, आपके मुंह पे काली पोत सकता है, पैसे भी ले सकता है उस प्रॉपर्टी के, भले आप वो जमीन बेच दिए हो किसी को भी तब भी। अब समझिएगा सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला। सुप्रीम कोर्ट का वो रियल फैसला क्या है जिसके तहत कोई भी आदेश सुनाया जाता है, जिसके वजह से वो नियम कानून बना। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जानना सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। उसी के आधार पर आप अपनी जमीन का हक पा सकते। तो कौन सा ऐसा फैसला था, कौन से सन का, आइए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अब सुनो सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला। केस केसी लक्ष्मणन वर्सेज केसी चंद्रप्पा, गोवदा 2022, एसएससी ऑनलाइन, SC 471 471। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाप पैतृक जमीन सिर्फ पवित्र उद्देश्य के लिए बेच सकता है, जिसे धर्म या दान, बाकी किसी भी वजह से बेचने के लिए सभी वारिसों की मर्जी जरूरी है। दूसरा केस है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा 2020 9 SSC 1। बेटी का हक पैतृक जमीन में जन्म से है, किसी की मर्जी से नहीं जाता, इसलिए बिना सभी की मर्जी के बेची जमीन कोर्ट में रद्द हो सकती है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना रखा है कि बाप जो है बिना किसी बेटे की मर्जी से, जो पहला केस था उसके तहत में यह फैसला आया था कि बाप जो है बिना बेटे की मर्जी से वो जमीन, पैतृक जमीन अगर है तो वो नहीं बेच सकता। अगर वो बेचना भी चाहे तो किसी पवित्र उद्देश्य के लिए, यानी धर्मदान वगैरह के लिए, धर्मदान यानी मंदिर वगैरह बनाने के लिए, किसी पूजनीय चीज के लिए वो दान दे सकता है, लेकिन उसमें भी बेटे की मर्जी होना जरूरी है। यानी किसी भी हाल में अगर वो जमीन बेचना चाहे, दान देना चाहे, किसी के नाम लिखना चाहे, किसी को भी गिफ्ट करना चाहे, इसमें बेटे की मर्जी होना जरूरी है। अब ये लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि बेटा भले ही नालायक हो तब भी उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उससे मतलब नहीं है, ये आपका घरेलू मामला है। लेकिन जो कानून क्या कहता है उसके हिसाब से देश चलेगा। आपके घरेलू मामले से कानून नहीं बनता कभी भी। और दूसरा है बेटी के लिए, विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। इसमें यह हुआ कि इसमें यह है फैसला सुनाया गया कि बेटी का जो हक है वो जन्म से होता है, यानी हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत, कानून के तहत बेटी का भी हक उतना ही है जितना बेटे का है। सेम वैसा ही जन्म से अधिकार बेटी का भी है, जन्म से अधिकार बेटे का भी है। बिना उसके मर्जी के भी आप जमीन नहीं बेच सकते, आपको उसका हक देना होगा बेटी का, भले ही बेटी की शादी हो चुकी हो या फिर नहीं हुई हो, या फिर वो किसी अलग स्टेट में रह रही हो या फिर अलग देश में रह रही हो। वो जब चाहे वो आपसे वो जमीन का अपना हिस्सा ले सकती है, जो जमीन पे उसका जन्म से अधिकार है हिंदू उत्तराधिकार के तहत। ये जानना सबको जरूरी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कौन से केस में कहा था, कौन से सन में कहा था, केस नंबर क्या था, सारा चीजें मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। खरीदार का क्या होगा। अब समझिएगा अगर जो है पैतृक जमीन बेच दी गई है तो खरीदार का क्या होगा, ये समझिएगा आप लोग। भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल, जिसने भी ऐसी जमीन खरीदी, दूसरी बात,
खरीदी जो गैर, देखिए फिर सुनिएगा भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल, जिसने ऐसी जमीन खरीदी जो गैर कानूनी तरीके से बेची गई उसका क्या होगा। पहली बात, अगर खरीदार को पता था कि जमीन विवादित है तो उसकी जमीन रद्द होगी। दूसरी बात, अगर परिवार को सच में नहीं पता, खरीदार को नहीं पता था, ये सच में नहीं पता था सेल डीड में सभी वारिसों का, तो वो कोर्ट में बेचने वाले से पैसे मांग सकता है। देखिए दोस्तों, अब बेचने वाले पर क्या निर्भर करता है, यानी कि बेचने वाले का क्या होगा। अगर देखिए बेचने वाले को खरीदार को क्या पता होगा, अगर खरीदार को यह बात पता थी कि वो ज़मीन पहले से विवादित है, विवादित ज़मीन है, तो कोर्ट में यह आदेश मिलेगा, कोर्ट से आदेश मिलेगा कि उस सेल डीड को जो है कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए और पैसे वापस दिए जाए, फिर उसको उल्टा जुर्माना भी लग सकता है, यानी कि तुमने जानबूझ करके कुएं में कूदा है, उसकी भरपाई तुम ही करोगे, ये वाला हाल हो जाता है। और अगर ये है कि बेचने वाले को ये चीज़ खरीदने वाले को ये चीज़ नहीं पता थी, तो सेल डीड तब भी कैंसिल होगा और पैसे उसके वापस दिए जाएंगे, वो कोर्ट की तरफ से आदेश रहेगा। तीसरी बात, खरीदने से पहले हमेशा जमीन की खतौनी IGRS तक चेक करो, और सबसे जरूरी रजिस्ट्री सेल डीड में सभी वारिसों का दस्तखत होना चाहिए। और देखिए, अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई भी वारिस हो, जिसमें ज़्यादा वारिस हो, कोई पैतृक ज़मीन, अगर आप खानदानी ज़मीन खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप उस खतौनी को पहले अच्छे से वेरीफाई कराइए, तहसील वगैरह में जाके, या फिर IGRS में चेक कीजिए कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं चल रही है। और अगर सेल डीड है, अगर कोई जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो रजिस्ट्री पेपर पर सभी वारिसों के दस्तखत होने चाहिए, भले वो 100 दस्तखत उसमें वारिस हो या 500, सभी को होने जरूरी है। सिर्फ एक आदमी के दस्तखत नहीं होने चाहिए अगर वो ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है। तो अगर बंटवारा हो चुका है, सभी लोग के नाम पर अलग अलग ज़मीन है, तो बेहतर है। अगर ज़मीन एक में है तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आप सुरक्षित ज़मीन सही से तरीके से ले पाएंगे, वरना आपको जेल भी हो जाएगी, उल्टा ये फ्रॉडिया का मामला लग भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी पैतृक ज़मीन बेच दी गई तो क्या करें। अब समझिएगा, अगर आपकी पैतृक ज़मीन बेच दी गई है तो क्या करें, समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। भाइयों, अगर आपकी पैतृक ज़मीन बिना मर्जी के बेच दी गई तो यह करो। पहला, तुरंत तहसील जाओ और ऑब्जेक्शन दर्ज करो। दूसरा, कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट दायर करो। तीसरा, स्टे ऑर्डर मांगो ताकि ज़मीन आगे ट्रांसफ़र न हो। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये मामला हो गया, अगर आपकी बिना मर्जी के वो पैतृक ज़मीन बेच दी गई, तो तुरंत तहसील जाइए बिना देरी की, क्योंकि इसमें आप जितना देरी करेंगे उतना ही नुकसान आपका होगा। तहसील जाइए और तुरंत ऑब्जेक्शन कीजिए, लिखित में एक एप्लीकेशन दीजिए। दूसरा, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट का एक केस दायर कीजिए, डिक्लेरेशन सूट का, ताकि वो मामला सही हो सके। यहाँ तक कि आप उसमें स्टे ऑर्डर की मांग कीजिए, ताकि वो ज़मीन किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र ना हो सके, या फिर क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री के बाद जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री के बाद जो दाखिल खारिज होता है, वो मामला ना हो सके। उसके बाद क्या करना है आपको। चौथा, पुरानी खतौनी और सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो। पांचवा, एक अच्छे वकील से मिलो, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिखाओ, जमीन वापस मिल जाएगी। उसके बाद आप एक अच्छे वकील से मिलिए, अच्छे वकील से मिलकर के सारी परेशानियों को बताइए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वहाँ पे दिखाइए, ताकि आप अपनी ज़मीन वापस ले पाएँ, क्योंकि उसके बिना मर्जी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और कोर्ट ये आदेश देगा आपकी ज़मीन को वापस दिलाने का, आपके पैसे वापस दिलाने का, आपका जो हक है वो वापस दिलाने का, ये कोर्ट को अधिकार है और वो दिलाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हो चुका है कि पूरे हिंदुस्तान में ये चीज़ लागू हो चुकी है, भले आपको पता ना हो, तो हमारे जरिए आपको पता चल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अब आपको जितना भी देरी करेंगे उतना ही आपकी परेशानी बढ़ेगी। देरी मत कीजिए, तुरंत सही समय पर सही टाइम पर एक्शन लीजिए, वरना आपको परेशानी होती रहेगी दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ वैसा हो रखा है, तो घबराइए मत, तुरंत एक वकील से मिलिए। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता है, उसे सारी परेशानियां बताइए और वकील जितना कहता है उसके हिसाब से आगे कदम बढ़ाइए और उन जगहों पर तुरंत केस दर्ज कीजिए। आप तुरंत दायर कीजिए केस, उसके बिना कोई काम नहीं होगा दोस्तों। अब समझिएगा,
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि पैतृक ज़मीन बिना किसी के मर्जी से कोई बेच नहीं सकता है, नहीं तो वो रद्द होकर के वापस ज़मीन मिल सकती है और खरीदने वाले को जेल हो सकता है, बेचने वाले को भी जेल हो सकता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।